हूँ रोहित और आप सबका स्वागत करता हूँ एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। कैंडिडेट्स जब बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर का लेवल क्या रहा, कौन से नए चेंजेस देखने के लिए मिले और पैटर्न में किस तरीके का बदलाव हुआ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है आपका? शैलू कुशवाहा। शैलू जी। और आपका नाम? नीतेश शर्मा। नीतेश जी, कहाँ से आए हैं आप? मुरैना से। मुरैना से। और आप? मुरैना से ही है। अच्छा, मुरैना से काफ़ी दूर से एग्ज़ाम देने के लिए आए हूँ। हाँ। जी बताइए, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था पेपर। अच्छा था। क्या स्कोर रहा आपका? 82। और आपका क्या स्कोर रहा? मेरा रहा 67। 67। हाँ, 3 नंबर कम थे। अच्छा, क्या बात है। और बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल ही था। अच्छा अच्छा। जीएस थोड़ी ज़्यादा टफ भी नहीं थी, मैथ बहुत आसान था, कैलकुलेटिव भी नहीं था और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान थी। ठीक था, ज़्यादा ऐसा टफ वफ नहीं था, इजी ही था। और एमपीजीके से क्वेश्चन? एमपीजीके से कुछ नहीं, 1-2 प्रश्न होंगे, सो होंगे। ठीक है। साइंस था लेकिन 10-12 नंबर के लमसम होगा तीनों से। फिजिक्स केमिस्ट्री कम था ही नहीं, 1-2 प्रश्न होगा। बायोलॉजी था 4-5 प्रश्न और फिजिक्स के भी थे। और बॉटनी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? बॉटनी का 1 प्रश्न था। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? मैथमेटिक्स में आए थे CI/SI का 1-2 प्रश्न था, 2 थे, एक SI का था, 2 CI के थे और उसके अलावा उसके थे परसेंटेज से थे 2-3 प्रश्न और प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 प्रश्न थे। एवरेज से 2 थे। माध्यिका का था 1 और 2 एवरेज से 3 मान लो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन? रेशियो के 2 प्रश्न थे। हाँ, एक समानुपात वाला था। हाँ, ऐसा ही था। और एलिगेशन से? मिक्सर एंड एलिगेशन नहीं आया, एक भी प्रश्न नहीं था। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क का भी एक भी नहीं आया, एक भी नहीं था। और अपना टाइम एंड डिस्टेंस से? डिस्टेंस के 3 या 2-3 प्रश्न होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले? वो ऐसे थे, एक तो उसमें ट्रेन खराब हो जाती है तो वो दूरी वाला था और एक ऐसा था कि कुछ दूरी समय दे के कुछ था, भी था ध्यान नहीं है, लेकिन सही था, वो ज़्यादा टफ नहीं था, सही था, बनने जैसा था। नाव धारा से क्वेश्चन देखने के नहीं था, एक भी नहीं था। अच्छा, अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने के लिए? डिस्टेंस से था वो नाव क्या एडवांस के मैथ से होंगे। एक तो था मेंसुरेशन से, आयत की लंबाई चौड़ाई देके टाइल्स देके उसका चित्रफल वो वर्ग का पूछा था और अलजेब्रा से थे 1-2 प्रश्न। बस दो जगह से क्वेश्चन देखने के मिले एडवांस से। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? में भाई साहब ऐसा ज़्यादा था तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा थे 2-3 प्रश्न थे काउंटिंग फिगर से, बड़े ही आसान थे, आराम से गिनते आ रहे थे और ज़्यादा कुछ नहीं था। 2-2-3 सभी में से थे। हाँ, वो बड़े आसान थे। हाँ, सारे टॉपिक से थे। थोड़ा जीके जीएस का लेवल अप था। हाँ, कह सकते, जिनने पढ़ानी उनके लिए तो वो जीएस है, रहती है वहाँ की सबसे। करंट अफेयर से क्वेश्चन? करंट के 1-2 प्रश्न होंगे, एमपी का 1-2 होगा, बस साइंस था और ऐसा ही था सिस्टम। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या रखेंगे आप? ओवरऑल मीडियम से भी नीचे था भाई साहब। हाँ, इजी था, इजी से थोड़ा मान लो, मीडियम से नीचे, बीच में, मॉडरेट में। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? पता नहीं भाई साहब, हमें तो अपना ही पता है। अच्छा, लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? लोएस्ट बगल में था, एक 37 था, यानी कितना था 37। हाँ, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट भाई साहब। हेलो सर। हेलो सर। क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी। विशाल जी, कहाँ से आए आप? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। क्या बात है, मथुरा उत्तर प्रदेश से आप पेपर देने के लिए आए हैं? काफ़ी दूर से एग्ज़ाम देने के लिए आए? हाँ सर, 800 से ऊपर पड़ता है। 800 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। जी बताइए, क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर सर मेरा 79 रहा। 79, अच्छा स्कोर है आपका। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? सर लैब में हाईएस्ट मेरा ही था 79, एक का 77 था, एक का 75 था। अच्छा। और एक बंदे का 71 था। और सभी का, किसी का 27, किसी का 28, किसी का 25 था। मतलब 50 से ज़्यादातर 70% नीचे थे 50 से। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 65 और 70 के बीच में? 65 और 70 के बीच में आप लगाएं तो लैब में से 8 से 10 बच्चे निकलेंगे और पूरी लैब में 75 बच्चे होंगे समथिंग। 8 या 10 बच्चे 60 से ऊपर निकलेंगे और बच्चे कुछ सब नीचे हैं। अच्छा। इससे पहले का पेपर दिया था क्या आपने एमपी कांस्टेबल का? नहीं, मेरा पहला अटैम्प्ट है। पहला अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छे नंबर ले आए आप। तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ। सितंबर में 1 साल हो जाएगी, परसों के दिन 1 सितंबर से स्टार्ट किया है मैंने, 1 साल हो जाएगी। थोड़ा पेपर के बारे में बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था?
पेपर का लेवल देखें तो पिछले दिनों में जो मैथ रीजनिंग आ रहा है, मैथ रीजनिंग वैसे का वैसा ही है, लेकिन पैटर्न सेम सा ही है। जीके में थोड़ा चेंजिंग हुआ है, जैसे पहले इतिहास थोड़ा सिंपल आ रहा था, अब मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा कठिन आ रहा है। जीके का पोर्शन थोड़ा कठिन है और 2 से 3 क्वेश्चन एमपी जीके के भी थे इसमें। एमपी जीके से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एमपी जीके के ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने पहले कभी पढ़े ही नहीं थे, और एमपी जीके तो वैसे भी नहीं पढ़ी थे। हाँ, और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? लेवल मेरे लिए तो टफ था। मैं तो मैथ रीजनिंग में हुआ है इतना अच्छा स्कोर, उसकी वजह से 79 हुआ है स्कोर। मैथ्स और रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन कितने देखने के लिए मिले आपको? टोटल क्वेश्चन 34 क्वेश्चन थे, पहले 34 थे आपके जीके के। उसके बाद में 66 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे। 66 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के ही थे? 66 ज़्यादा पोर्शन उनका ही था? हाँ, उन्हीं का था। और बढ़िया रीजनिंग सरल आ रही है। बस एक क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा था, उसमें था 123, उससे 36 बना था, तो ऐसे ही कोई संख्या दे के बनवाई थी। तो उसमें ये था, पहले तो अंकों का गुणा करना था, फिर उनका स्क्वायर करना था, तो मतलब वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। नहीं, रीजनिंग सरल थी बिल्कुल, और बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, तो जो 4 दिन भी पढ़ा होगा वो पूरे बना देगा। ये बताइए कि कुछ टाइमिंग का इशू रहा, कुछ टाइम कम पड़ा हो? टाइम जी बिल्कुल कम नहीं पड़ा, 22 मिनट बच गए थे टाइम में, 22 मिनट बच गए, और 3 मिनट पहले मैंने सबमिट भी कर दिया था। क्या बात है। बायोमेट्रिक पहले करवाने की वजह से 3 मिनट पहले सबमिट कर दिया। आपने पहले कुछ रिव्यू देखे हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही है या पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है? रिव्यू देखे थे, जीके में थोड़ा चेंज देखा है, बता रहा हूँ, वो जीके में ही थोड़ा सा बदलाव है। तो 2-3 क्वेश्चन एमपी के बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के भी आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी का पोर्शन कम हो गया है। हाँ, क्या आपको जीके में आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? आर्ट और कल्चर का आज कोई क्वेश्चन नहीं था। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन वो पूछ रहा था जीके में, तो इस बार देखने के मिले? इस शिफ्ट एक 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, अभी याद तो नहीं है क्योंकि माइंड सेट खराब हो गया है। 80 का सोच के घुसे थे, 1 नंबर कम रह गया है। और मैं अपने अमन दोस्त है मेरा, उसी ने बताया आपका चैनल देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। क्या नाम है आपका? दीपक रजक। रजक। कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं आप एग्जाम देने के लिए। और बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा? तो लेवल मतलब मैथ रीजन तो नॉर्मल ही है मतलब, और थोड़ी सी साइंस भी आज नॉर्मली आई थी, मतलब थोड़ी जीएस। हाँ। अच्छा, तो बताइए आपका स्कोर क्या रहा? 76 नंबर है। 76। अच्छा स्कोर है। और आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? हाँ, एक लड़के का 70 नंबर था। हाँ। और आसपास की स्कोर क्या देखने के लिए मिले? मतलब 55, 52, 39, 42, 60 इतने नंबर। लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिले आपको? ये तो नहीं बोल सकते, लोएस्ट नहीं देखा मैंने। हाँ जी, बताइए पेपर के बारे में कि मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल तो ठीक था। 3-4 क्वेश्चन एडवांस के आए थे, एक मेंसुरेशन से आया था, और एक मतलब आधवेद दिया था, और उसके नीचे त्रिभुज था, उसका परिमाप निकालना था। और मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज का था और 2 साधारण ब्याज के थे, और एक एचसीएफ का था, एक और परसेंटेज से? हाँ, परसेंटेज से था। मतलब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है, फिर 20% कम कर दी जाती है, तो टोटल बताइए, टोटल कमी या वृद्धि। हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? प्रॉफिट, हाँ, पूछा था। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब एक वस्तु 15% के लाभ पे बेची जाती है, और मतलब वो तीसरे को मतलब कुछ भी हानि पे बेचा जाता है, तो उसने इतने रुपए दिए, तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। और एक पूछा गया था, ए ने बी को 15% के लाभ की वस्तु पूछी गई, तो अगर उसको 150 में अधिक में बेचता तो उससे 15% का लाभ और होता, ऐसा क्वेश्चन था। रेशियो से क्वेश्चन? रेशियो से हाँ थे। मतलब उसके बारे में, मतलब रेशियो पे मतलब सीधे मुझसे मतलब तरीका, मतलब ए की या बी से, मतलब ऐसे एक मतलब अधिक है, मतलब ए से बी अधिक है, बी से सी अधिक है, और सी बराबर ना है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एवरेज से क्वेश्चन देखने के लिए मिला? एवरेज से नहीं था एक भी क्वेश्चन, नहीं। एलिगेशन से? मिक्सर से भी नहीं था आज। प्रायिकता से क्वेश्चन देखने के लिए? प्रायिकता से भी नहीं था। पाई चार्ट से? पाई चार्ट नहीं। मतलब अर्थमेटिक का ही ज़्यादा पोर्शन था। मतलब 3-4 क्वेश्चन मान सकते हैं एडवांस के, वो आ रहे हैं। अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में जीएस तो मतलब साइंस तो बहुत सहला आ रही थी। ऐसे पूछा था शक्ति का मात्रा क्या है, ऊर्जा के बारे में पूछा था, और मतलब एक समुद्री, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से बताना है कि समुद्री मतलब समुद्र संबंधित कौन है। और एक जीवनी के ऊपर पूछा था, एक फतेहगढ़ का किला पूछा था, और अमेरिका की स्थापना कब हुई, मतलब कब आज़ाद हुआ, इससे था। और एक पर्वत से था, मतलब एक पर्वत से संबंधित था। हाँ। और मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने के लिए मिली आपको? नहीं, एक आध क्वेश्चन हो गए तो ध्यान नहीं है इतना। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन? नहीं, एक भी नहीं था। नहीं। और अगर एमपी जीके की बात करें तो? हाँ, एमपी जीके से 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है।
तो पेपर का लेवल वही चल रहा है जो हाँ, पिछले कुछ शिफ्टों से चल रहा है? वही है। या कुछ चेंजेस नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब थोड़ी है, मतलब ऐसे कल, हाँ ऐसे कैलेंडर में कल से ऐड कर दिया था, तो उसके 2-3 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के। रीजनिंग की बात करें, भी दो क्वेश्चन आए थे उसमें। रीजनिंग की बात करें तो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं? 2 क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर के 3 क्वेश्चन आए थे, और क्लॉक के भी 3-4 क्वेश्चन मान सकते हैं अपन, और क्या बोलते हैं इक्वलिटी की भी डायरेक्शन जैसे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। और एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज से, मतलब दाएं से बाएं, मतलब तो पंद्यावा, मतलब ये सब पूछा गया था अल्फ़ाबेटिक सीरीज से। और संख्यात्मक मतलब प्लस माइनस को बदलने पर या संख्या बदलने पर एक जी को आया था। काउंटिंग फिगर से कितने क्वेश्चन देखे? मतलब 3 क्वेश्चन थे काउंटिफिकर से, 2 त्रिभुज से पूछे गए थे और 1 आयत से। और क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब 3-4 क्वेश्चन थे, एक मतलब थोड़ा टफ कह सकते हैं, बाकी तो नॉर्मल था। टाइमिंग का इशू कुछ रहा? टाइमिंग कम पड़ा हो या? नहीं, 20 मिनट पहले हो गया था। हाँ, और पेपर का लेवल इजी टू Easy है, मतलब इजी तो मॉडरेट कह सकते हैं अपन। जिन कैंडिडेट्स की अभी कुछ वीक्स अगले वीक्स में एग्जाम, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना था मैथ रीजनिंग पे पकड़ कर, और साइंस को मतलब साइंस पढ़े, जीएस तो मतलब बहुत है, जीएस में 3 विषय कर लो तो अच्छा हो जाएगा स्कोर। हाँ, साइंस, मैथ और रीजनिंग। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। 26 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और हमने कैंडिडेट से जाना कि आज का पेपर कैसा रहा। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। आज का जो हाईएस्ट इसको सुनने के लिए मिला है वो 82 है, एक 79 है, एक 77 है, एक 76 है। मतलब ओवरऑल अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो सबका स्कोर 70 अबव ही है। थैंक यू सो मच।